ਸਾਇੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ सोसाइटी काम कर रही है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, जिसका मकसद एक ही है कि स्कूलों जाके बच्चों को साइंस के बारे जानकारी देना और प्रयोग करवाना। बच्चों के सामने प्रयोग करवाए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो साइंस को आसानी नाल समझ सकें और जीवन के साइंस के उपयोग कर सकें। तो मकसद एक ही है कि किसी को साइंटिस्ट बनाना नहीं है, पर साइंस जी है वो प्रति किस तरह बच्चों के लगाव पैदा किया जाए। इस लेके पंजाब के चंडीगढ़ के हरियाणा के ये संस्था जी है काम कर रही है। इसके संस्थापक जो ने वो हरियाणा सरकार के साबका चीफ सैकटरी और स्टेट इलैक्शन कमीशन रह चुके हैं धर्मवीर सिंह IAS ऑफिसर। वो इस संस्था को चला रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐदा के जोड़े लोग ने साइंटिस्ट ने जुड़े हुए हैं जोड़े कि स्टूडेंट्स को आके अपने जोड़े ने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उन्होंने साइंस के बारे इस तरह ही जानकारी देते हैं ताकि वो एजुकेशन के दौरान उसका फायदा उठा सकें। अज के महापुरख प्रोग्राम में असीं तुहानूं धर्मवीर उन्हां नाल मिलावांगे तो जाणांगे तो किस तरह उन्होंने इस काम नूं शुरू किया। चलिए तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक एसिड है, ये एक अम्ल है। अम्ल कौन से वाला है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए ये कलर लाइट हो रहा है, हमने क्या डाला इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैंने इसमें सबसे पहले क्या डाला था? पानी। उसके बाद मैंने क्या डाला? वो चीनी भी थी, वो एक केमिकल था। हरियाणा के पूर्व चीफ सैकटरी और स्टेट इलैक्शन कमीशन की सेवा दे चुके साबका हरियाणा के IAS अफसर धर्मवीर जी साडे नाल ने। धर्मवीर जी थोड़ा जी मीडिया के प्रोग्राम महापुरख में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी का दी है और मौका दिया है कि आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। सर ये आपने जो सोसाइटी बनाई है इसका मकसद क्या था, और आपने बहुत सारी सेवाएं निभाई और आप IAS अफसर रहे, उसके बाद लोगों की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए विज्ञान जो है वो हमारे एक हिस्सा है जीवन का। सबसे बड़ा वैज्ञानिक बच्चा होता है। वो जब पैदा होता है तो वो नया जीवन एक तरह से मिलता है और वो देखता है माँ है, बाप है। जब रोता है तो माँ दौड़ कर आती है। धीरे धीरे वो ये वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है कि कुछ करेगा। एक्शन और रिएक्शन जो है वो साइंस का एक फंडामेंटल पार्ट है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चा पैदाइशी रूप से वैज्ञानिक होता है, और विज्ञान जो है हमारे पार्ट का, हमारे जीवन का पार्ट है। जैसे हम 2 पैर पे चलते हैं, कई जानवर 4 पैर पे चलते हैं, पक्षी क्यों उड़ते हैं, दिन और रात क्यों होती है, चाँद कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो ये हमारे एक दैनिक जीवन का भाग है। जो मनुष्य है वो खुद एक वैज्ञानिक प्रतिक्रिया से पैदा होता है, जैसा मैंने कहा, और एक वैज्ञानिक होता है। तो विज्ञान के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अब आप देख रहे हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। कोई मून पर जा रहा है, चाँद पर जा रहा है, दूसरे ग्रहों पर भी जाने की कोशिश हो रही है। तो जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता है, समझ हमारे को आती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, तो हमारी एक्सप्लोरेशन की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब 500 मील नीचे धरती में क्या हो रहा है, धरती क्यों कभी गर्म होती है कभी ठंड होता है, वेदर क्यों चेंज हो रहा है। एक क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू दुनिया में है। क्लाइमेट चेंज के क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ये क्लाइमेट चेंज के क्या कारण है, क्या ज़्यादा पॉपुलेशन है या वेजिटेशन कम है या डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से इस सोसाइटी को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया, ताकि हम जनता तक साइंस को ले जा सकें। मतलब कि जो प्रैक्टिकल है, असल में प्रैक्टिकल कैसे है
वो आप स्टूडेंट को बताते हैं, किताब से बाहर निकालते हैं। इसके लिए आपने क्या सेटअप किया हुआ है? इसके लिए हम दो प्रक्रिया निभाते हैं। एक तो मोबाइल साइंस लेबोरेटरी हमने बनाई हुई है, और इस मोबाइल साइंस लेबोरेटरी में विज्ञान से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम स्कूल टू स्कूल जाते हैं, एक जिले को लेते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के सहायता के साथ हम मंथली रूट प्लान बनाते हैं, जो वो नोटिफाई करता है स्कूलों को। हमारी बस जाती है, हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, 6 लोग काम करते हैं। उसमें डेमोन्स्ट्रेटर भी है, मैनेजर भी है, ड्राइवर भी है और कंडक्टर भी है। कंडक्टर जो है वो अक्सर एक विज्ञान का भी काम करता है, और ड्राइवर भी एक तरह से विज्ञान का काम करता है। तो यानी कि 6 लोग हमारे साथ होते हैं। वहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, और बच्चों को बताते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं उनका दैनिक जीवन से क्या संबंध है, हमारी दिनचर्या जो है वो उससे क्या लेना देना है। क्योंकि विज्ञान ये समझते हैं कि मुश्किल सब्जेक्ट है और एक काल्पनिक है, जबकि विज्ञान के तो हम ही प्रोडक्ट है। मनुष्य तो पैदा, जैसा मैं कहता हूँ, चाइल्ड इज बॉर्न साइंटिस्ट, तो इसलिए हम तो खुद ही साइंटिस्ट हैं। हम उसको कहते हैं कि आप विज्ञान को समझो, एंजॉय करो और दैनिक जीवन को सरल बनाओ, अच्छा बनाओ, पर यह मकसद नहीं है कि आप वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो एक महीने में कितने स्टूडेंट्स जो आपके पास से ये आपकी जो लैब है, मोबाइल लैब है, कितने स्कूल में जाते हैं और कितने बच्चों को इसका फ़ायदा मिलता है? देखिए, ये छुट्टियों में तो नहीं आ पाती क्योंकि स्कूल नहीं खुलते। जब भी स्कूल में जाते हैं तो एक महीने में तकरीबन 15 स्कूल हम कवर करते हैं, और 8 महीने में करीब 120 स्कूल कवर हो जाते हैं। उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी होते, लेकिन औसतन 120 स्कूल हम करते हैं। और इस बस को, नई बस, पहले तो एक एनजीओ ने हमें बस दी थी, तो जो नई मोबाइल साइंस लेबोरेटरी है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए, हमने नई बनाई है, और इसको चलाने का खर्चा भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलता है। तो कौन सी कक्षा के जो स्टूडेंट है उनको लिया जाता है? क्या बस एक बार जाती है, बार बार भी जाती है? बस तो देखिए एक ही दफ़ा जाती है, लेकिन स्कूल की संख्या के हिसाब से 2 दिन भी रुक सकती है, 3 दिन भी रुक सकती है, लेकिन एक दिन ज़रूर रुकती है। ये बस का रूट बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से, और वो नोटिफाई करते हैं। तो हमारे बस जाती है, और एक दिन में हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम कुछ एक्सपेरिमेंट कराते हैं, और कुछ हर एक बच्चे से 1-2 एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। और ये स्कूल के टाइम के बाहर भी चलता रहता है। और शाम को हम गांव के जनता के लिए प्रोग्राम करते हैं और कॉमन इश्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण का जब होता है तो सूर्य ग्रहण की क्या साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या चीज़ है, और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर ग्रहण को देखें तो आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो उसमें क्या साइंस है, क्या नहीं है। तो ये ज़रूर बताते हैं जब ग्रहण लगता है तो देखना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि किरणें ऐसे निकल कर आती हैं जो आँख को ख़राब करती हैं। लेकिन उसको देखने का एक तरीका होता है कि कुछ ऐसे टेंटेड ग्लासेस होते हैं जिससे कि जो हार्मफुल रेज होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर और कहीं चली जाती हैं। तो और हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है। हर घर में तकरीबन प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर बेसिकली साइंटिफिक इक्विपमेंट है, क्योंकि उसमें भाप जो है वो निकल नहीं सकती, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो सब्जियां, दाल जल्दी गल जाती हैं। तो हम उनको बच्चों को समझाते हैं कि जो घर में आपके यहाँ विज्ञान का सबसे बड़ा अगर कोई लैब है वो आपकी रसोई है। हम आटे को क्यों गूंद कर रखते हैं, और उससे जो है रोटी की स्वाद बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, क्यों बदलता है वो भी बताते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रोल है, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो विज्ञान को जब हम दैनिक जीवन से जोड़ते हैं और बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसे समझने लगता है तो एंजॉय करने लगता है। तो हमारा मकसद ये नहीं कि हर एक बच्चा वैज्ञानिक बने, पर विज्ञान को समझे। तो आपका मकसद क्या है कि ये पूरा जो अभियान आपने चलाया है ये कहाँ तक जाए? क्या स्टूडेंट्स चले हैं, उनमें से बहुत से स्टूडेंट कोई नौकरी लगे हैं, अच्छी नौकरी पे गए हैं? देखिए, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे
प्रभावित हुए हैं और वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन हुआ है। उन्होंने पढ़ने की प्रतिक्रिया को बदला है, सिस्टम को बदला है, और वो हमसे पूछते भी रहते हैं कि भाई अब ये एग्ज़ाम आना है तो हम कैसे पढ़ें, तो बच्चों को गाइड भी करते हैं। और अक्सर ये कहते हैं कि जो आपको आता है वो आप अच्छी तरह से करो, पहले तो फाउंडेशन जो भी आपकी है वो करो, और दूसरा हम कहते हैं कि एग्ज़ाम को समझो एज एन एनिमी, कि भाई ये दुश्मन है, इसको मुझे इस पे विजय प्राप्त करनी है। तो हम पहले उस एग्जामिनेशन के बारे में समझें कि कैसा एग्ज़ाम आता है, हम अपनी काबिलियत समझें और फिर गैप निकालें कि कमी हमारे में क्या है। हम बच्चों को कहते हैं कि भाई अगर 10 सवाल करने हैं तो आप 6 आते हैं, 6 को तो बहुत अच्छा करो, 5 आते हैं 5 करो, क्योंकि जब एग्जामिनर सवाल देखता है तो सोचता लड़का तो अच्छा है, लड़की अच्छी है, स्टूडेंट अच्छा है, तो 1 नंबर बढ़ा भी देता है। सोचता भाई बच्चा तो ठीक है, और 1 नंबर पे खेल दाएं से बाएं हो सकता है, बाएं से दाएं हो सकता है। तो मदद जो है आर्थिकता की वो कैसे है, या लोग करते हैं या आपके मेंबर्स करते हैं, या सरकार की भी कुछ मदद मिलती है? देखिए, अधिकांश रूप से हमारी सोसाइटी गवर्नमेंट ग्रांट्स पे चलती है, क्योंकि ये विज्ञान के लिए जनता बहुत ज़्यादा पैसा देती नहीं है। वो अक्सर विज्ञान को सोचते हो कि बड़ी यूनिक चीज़ है और बड़े उसमें पैसा मिलता है, पर ज़्यादा नहीं मिलता। तो भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ प्रोग्राम्स के लिए और मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनसे पैसा हमको मिल जाता है। और जैसे मोबाइल साइंस लेबोरेटरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिला हुआ है, एनुअल पैसा हमें मिल जाता है 22 लाख रुपए, उतना हमारे लिए ज़रूरी है टू रन द मोबाइल लैब। नई बस खरीदने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए। जो हमारी अब लेक्चर सीरीज़ चल रही है, एक लेक्चर सीरीज़ चलती रहती है, हर महीने हमारे कम से कम 1 या 2 लेक्चर होते हैं। उसके लिए अभी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 लेक्चर करने के लिए 1 साल में 72,000 रुपये दिए हैं। तो पैसे का मैं समझता हूँ कि ऐसी अब इशू नहीं है। एक प्रोग्राम अच्छा बने और सरकार को भी लगे कि जो हम कर रहे हैं वो यूज़फुल है, जनता के लिए फ़ायदेमंद है, तो पैसा मिल जाता है। तो भगवान आपको आपके काम में और लगाए रखे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साइंस में रुचि बढ़े, इसके लिए आप काम करते रहें। धन्यवाद। और आप जैसे सज्जन व्यक्ति हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी दूर जाने की इच्छा रखते हुए भी पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर के.आ. धर्मवीर, पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड फिज़िक्स की प्रोफेसर रही हूँ और बहुत सालों तक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाते हुए और रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड करते हुए ये महसूस हुआ कि साइंस में रुचि की शुरुआत स्कूल लेवल से होनी चाहिए। तो इस कारण जब रिटायरमेंट के नज़दीक आए तो मैंने और मेरे हस्बैंड श्री धर्मवीर ने मिलकर के ये संस्था सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया शुरू की, जिसका प्रमुख उद्देश्य रहा है विज्ञान को जनता के बीच में ले जाना, साइंटिफिक इश्यूज़ जो हैं उसको जनसाधारण के बीच में खोल करके विस्तार से बताना, समझाना, और ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों के लिए प्रयोग करना, एक प्रयोग का कल्चर डेवलप करना, एक साइंटिफिक कल्चर को बढ़ावा देना, ये हमारा उद्देश्य रहा है, जो हमने सोचा कि इस तरह की संस्था के द्वारा हम कर सकेंगे। और जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, मुझे लड़कियों की शिक्षा में, स्कूली लड़कियों की शिक्षा में विशेष रुचि है और मैं जहाँ भी फील्ड में जाती हूँ उनसे पूछती हूँ कि वो साइंस पढ़ना चाहेंगी क्या, और अगर
नहीं पढ़ रही हैं तो उसमें क्या दिक्कतें, बहुत दिक्कतें हैं लड़कियों की शिक्षा में अभी भी बहुत ज़्यादा, और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कभी न कभी हम SPSTI हमारी संस्था के माध्यम से इस दिशा में भी कोई ठोस कदम उठा सकेंगे। फ़िलहाल हम स्कूल के बच्चों के बीच में, कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में और आम जनता के बीच में काम कर रहे हैं टू पॉपुलराइज साइंस, टू ब्रिंग साइंस टू द लेवल ऑफ पीपल। सो दैट इज़ आवर पर्पस। नरेंद्र मलिक G++ ककड़ माजरा। आज हमारे स्कूल में साइंस वैन आई हुई है जो धर्मवीर जी के सहयोग से आई हुई है, और आज हमारे स्कूल में साइंस के बारे में बहुत चीज़ें बताई, जैसे केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, बायो के बारे में। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो हम थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ आज एक्सपेरिमेंट करके दिखाई। जैसे साइंस का है, न्यूटन की थ्योरी है, और जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेंस है, और भी दूसरे एक्सपेरिमेंट थे जो सभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, और इनसे हमारे स्कूल में बच्चों को बहुत चीज़ सीखने को मिला। इस तरह ये दूसरे स्कूलों में भी, काफ़ी स्कूलों में जा के इस टाइप की एक सुविधा प्रदान करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, जिनसे बच्चों को बहुत सारा लाभ होता है। मेरा नाम खुशबू है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्कड़ माजरा की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में SPSTI सर्कस ऑफ साइंस की टीम आई। मुझे इन्होंने बहुत सारे परीक्षण करके दिखाए। मुझे पहले नहीं पता था कि साइंस इतने मज़ेदार तरीक़ों से भी पढ़ी जा सकती है। हमने आज लेंस के बारे में पढ़ा, गति स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, और केमिस्ट्री में पॉप साउंड का एक्सपेरिमेंट भी किया। और मुझे इस टीम से पढ़कर बहुत अच्छा लगा, और मैं मैं चाहूँगी कि इस प्रकार की टीम हमारे स्कूल में आती रहे। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ। और मैं इस संस्था जिसका नाम SPSTI सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। और इस संस्था के द्वारा एक बस चलाई जा रही है जिसका नाम है मोबाइल साइंस लेबोरेटरी सर्कस ऑफ साइंस विज्ञान का जंतर मंतर। ये जो मोबाइल साइंस लेबोरेटरी है करंटली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा ज़िले के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में अभी काम कर रही है, और ये गवर्नमेंट स्कूल में जाती है और बच्चों को साइंस के प्रयोग करवाती है। इसके द्वारा बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाई जाती है क्लास 9 से 12 तक के लिए, और क्लास 6 to 8 के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चे चीज़ें बनाना सीखते हैं, जैसे पिन होल कैमरा, क्लाइडोस्कोप, सनडायल, पेरिस्कोप, ये सारी चीज़ें उनको हम बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा शाम को ये जो बस है गांव में जाती है और वहाँ पर एक इवनिंग कम्युनिटी प्रोग्राम करती है, जिसके तहत एक प्रयास रहता है गांव के लोगों को समझाने का कि जो मिथ होता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती है, खाद्य चीज़ें होती है जो हम रसोई में यूज़ करते हैं, जैसे मसाला वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, इसको कैसे टेस्ट किया जाए ये भी हम उनको सिखाते हैं। हम मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे पहचान सकते हैं ये भी हम उनको सिखाते हैं। साथ के साथ हम दूध को कैसे, पानी को कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी इसमें काम कराया जाता है। इसके साथ साथ हमारी जो ये संस्था है ऑनलाइन लेक्चर्स भी कराती है समय समय पर, जिसमें डॉक्टर्स को इनवाइट किया जाता है, वो अलग लेक्चर्स देते हैं, और किसी कॉलेज के प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है, वो अलग लेक्चर्स देते हैं। और जो हमारी जो ये संस्था है इसके जो प्रेसिडेंट है वो श्री धर्मवीर जी हैं, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा रह चुके हैं, और साथ में जो जनरल सेक्रेटरी है वो प्रोफेसर किया धर्म है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में और भी एमिनेंट्स प्रोफेसर्स और IAS ऑफिसर जुड़े हुए हैं जो इस संस्था के लिए काम करते हैं। मेरा नाम प्रविंदर कौर है, मैं गोलपुरा से आती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। हमारे वहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है। हमारे वहाँ पर बैन आती है SPSTI, जो हमें विज्ञान के अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है, और जो गांव अलग अलग गांव में जाते हैं उनको बच्चों को भी सिखाती है। स्कूल में भी जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और वहाँ पे बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ 2 ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਤੋਂ 1600 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈਗੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਰੁਚੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਨਾਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰੂਬਰੂ।